हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजपूत फार्मिंग। किसान भाइयों, अब समय आ चुका है धान की रोपाई का। इस पे जो धान की नर्सरी तैयार करते हैं किसान भाइयों, इसमें जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए जो बीज है उसका हमें चुनाव करना होता है किसान भाइयों। जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं पंतनगर बीज भंडार पे आए हुए हैं किसान भाइयों। ये यूपी के ज़िला पीलीभीत थाना बिलसंडा में पंतनगर बीज भंडार के नाम से प्रसिद्ध है और काफ़ी बढ़िया हैं। ये हमारे परिचित अंकल जी हैं, बहुत प्यारे हैं, इनसे अच्छे संपर्क है हमारे। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं इनके यहाँ जो बीज है क्या क्या वैरायटी हैं। सारी वैरायटी इनके पास हैं। ये हमारे पास ये हरियाणा की वैरायटी 1509, ये वैरायटी जो है कम समय में छोटा पौधा होता है, अच्छी यील्ड होती है इसकी, खुशबूदार भी है। और इसके बगल में है सरबती, इसका टाइम कम है, जिन लोगों को कम समय पर लगाना है, अच्छी पैदावार लेना है, खुशबू भी है, हाइट भी इसकी सही होती है, ज़्यादा हाइट नहीं होती है। अच्छा, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है करीब 60 रुपये किलो इस समय? इस समय। ठीक है। अच्छा, इसकी दर क्या है अंकल जी? इसकी दर जो है लगभग 3 कुंटल लगभग दर होती है इसकी। और ये 11-21, ये बहुत सुगंधित होती है, खाने में चावल इसका बहुत बढ़िया होता है। और पैदावार इसकी लगभग 2-2.5 कुंटल की, लगभग 3 कुंटल लगभग हो जाती है। बहुत अच्छी पैदावार है इसकी। अच्छा अच्छा। और ये PR 13 है। ये PR 13 अभिमन्यु का है। अभिमन्यु एक ब्रांडेड है, हाँ, अच्छी कंपनी। इसकी सीड के साथ साथ पेस्टिसाइड भी आते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट निकलता है। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, इसकी दर क्या है? इसकी दर लगभग 5 कुंटल लगभग होती है। 5 कुंटल बीघा में। अच्छा। और इसका जो प्राइस है वो कितना है करीब? इसका प्राइस करीब 50 रुपया है। 50 रुपए। हाँ। और ये सिल्की है? ये सिल्की है। इसकी क्या कॉस्ट है? ये सिल्की जो है इसकी कॉस्ट करीब 60 रुपया है। हाँ, इसमें पानी कम लगता है, और हाइट कम होती है, और दूसरे इसमें फफला यानी कि खाली दाना नहीं जाता है, पूरा रहता है। हाँ, पूरा दाना पकता है, अच्छा होता है, कम कीमत में अच्छी पैदावार होती है। अच्छा, कहने का मतलब इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। पैदावार ज़्यादा होती है, इसमें फरेटी नहीं होती है। और ये अंकल जी, ये ये सूमो है। ये आजकल अभी नया चला है। ये इसकी हाइब्रिड के समकक्ष इसकी पैदावार होती है, बहुत अच्छा है। PR 13 की तरह होता है, हाइट भी इसकी PR 13 की तरह होती है, और पैदावार भी इसकी बहुत बढ़िया है। और ये PR 113। अब ये PR 13 जो फाउंडेशन में आता है, फाउंडेशन जो आधारी बीज कहलाता है। अच्छा। जैसे नंबर 1 होता है ब्रीडर, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन होता है। ये फाउंडेशन, इसको जैसे फाउंडेशन करते हैं तो ये जो बीज बनाते हैं इसको फाउंडेशन कैसे क्या होता है? ये फाउंडेशन जो ब्रीडर के बाद फाउंडेशन होता है। पहला ब्रीडर तैयार होता है, बीजों में रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद ब्रीडर होता है, ब्रीडर के बाद फिर फाउंडेशन होता है। सेकंड क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी। अच्छा, थर्ड क्वालिटी उसे सर्टिफाइड कहते हैं। अच्छा, तो सर्टिफाइड की यील्ड कम होती है, फाउंडेशन में कोई भी मिलावट नहीं होती है, और यील्ड ज़्यादा होती है। ये ब्रीडर थोड़ी मात्रा में, इसलिए दुकानदार जो उसे बेच नहीं सकता है, उसका औसत नहीं बैठेगा, वो महंगा पड़ता है। तो ये मीडियम क्वालिटी है, और पैदावार इसकी बहुत होती है। इसकी पैदावार कुंटल पे कितनी? हाँ, लगभग 4-5 कुंटल लगभग पैदावार होती है इसकी। अच्छा दाना निकलता है, और कोई वो नहीं। और अब ये 47, जब पहले पुराने ज़माना में इंद्रासन चला करता था, अब इंद्रासन तो बंद हो गया, सरकार ने बंद कर दिया। उसकी जगह पर ये HKR 147 आ गया है। इसके सेम स्वाद है। अच्छा। हाइट उतनी है, यील्ड जो है, यील्ड भी करीब 4 कुंटल लगभग है, मोटे के बराबर पैदावार होती, खाने में स्वाद इसका बहुत बढ़िया है। अच्छा, 4 कुंटल के करीब लगभग, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका प्राइस क्या है? इसका लगभग 40 रुपया है। हाँ। और ये साठा धान, जो लोग साठा मतलब कम समय के लिए लगाते हैं, जिन्हें सब्जियां वगैरह आगे लगानी है, या और जल्दी कोई फसलें तैयार करनी है, तो कम समय के लिए ये बहुत बढ़िया धान है। इसका कम टाइम में तैयार हो जाता है, जिससे लोग सब्जियां वगैरह और भी चीज़ें दूसरी अगली फसल तैयार कर लेते हैं। ये अच्छा, वो हाँ। और PR 126, ये PR 126 महीन वैरायटी है, स्वाद भी अच्छा है, और उसका टाइम कम, जो 15 दिन लगभग पहले तैयार हो जाता है। मोटे धान से 15 दिन पहले तैयार हो जाएगा। ये मंसूरी है, ये मंसूरी BPT 5204, इसे हम लोग मंसूरी कहते हैं। ये मंसूरी जैसे कि जहाँ पर खाली जगह है, जैसे लोग लगा देते हैं, जैसे खाले वगैरह हैं, जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है, जहाँ पानी का निकास नहीं हो पाता है, उन जगह के लिए ये कामयाब है। पानी कितना भी बढ़े, लेकिन ये कामयाब उसी के हिसाब से हाइट इसकी हो जाती है। ये गिरता नहीं है,
बहुत अच्छा है, पैदावार इसकी बहुत होती है, खाने में स्वाद बहुत बढ़िया होता है, मीठापन होता है इसमें। अच्छा, ये इसकी दर कितनी आती है? इसकी दर बहुत है, 5 कुंटल से लगभग 6 कुंटल तक होती है, और स्वाद भी बढ़िया है, स्वाद और बढ़िया गिरता भी नहीं है। खाली जमीन पर, गड्ढे वाली जमीन पर इसका इस्तेमाल होता इसका है। बीपीटी का प्राइस क्या है? 5205। ये लगभग 50 रुपया है इसका। 50 रुपये, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं है किसान। ऐसे ही जो PR 121 है, PR 21 ये आजकल जो अभी जल्दी चली है जो वैरायटी PR 121, ये लंबे चावल में है। हाँ लंबे चावल में है, और पैदावार भी इसकी करीब 3-4 कुंटल लगभग होती है। इंद्रासन की वैरायटी होगी? नहीं, इंद्रासन की नहीं है। अच्छा, ये दूसरी। हाँ, ये अलग वैरायटी है, महीन चावल होता है इसका। ये जो है 45 रुपये किलो इसका रेट है। महीन में लोग पसंद करते हैं इसे। ये एक बरार कंपनी है, उस कंपनी का यहाँ पंजाबी लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, तो इसे जो है PR 13 बरार कंपनी का है। बरार एक किसान है, वो किसान बनाता है इसे, अच्छा, इसीलिए उसका नाम बरार करके फेमस है। इसमें कोई किसान है, किसान भाइयों वही बनाते हैं ये बीज। अच्छा, इसकी पैदावार अंकल जी कितनी? पैदावार लगभग 4 कुंटल 5 कुंटल लगभग होती है। सही कहा। अब ये PR 14 है, ये हाँ, ये PR 14 जो है ये भी एक महीन वैरायटी है। जैसे कि आपने PR 121 देखी, उसी समकक्ष वैसी वैरायटी होती है, नाम चेंज होता है और दूसरे ईल्ड में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, ये इस प्रकार है। अब आ जाओ आप यहाँ पर, ये देखो ये हरियाणा की वैरायटी है। हरियाणा की यहाँ पंजाबी क्षेत्र है, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। इसकी ईल्ड अच्छी निकलती है और इसमें प्योरिटी ज़्यादा होती है। इसके जो हरियाणा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ज़्यादा प्रमाणित होता है, उसी के द्वारा नाम से चलता है ज़्यादातर। पंजाबी क्षेत्र का है हरियाणा ये। इसकी कितनी पैदावार है? इसकी पैदावार भी करीब 5 कुंटल लगभग पैदावार है इसकी। 5 कुंटल। हाँ, अच्छा। पानी कितना लगता है इसमें? पानी तो बस कोई ज़्यादा नहीं है, हाँ नॉर्मल है, उसी के हिसाब से जैसे कि और धानों में लगता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये एक सरदार कंपनी है, सरदार का है जो PR 13। ये सर्टिफाइड, जो हमने आप बताया था कि पहले ब्रीडर के बाद फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड होता है, तो ये 3rd क्वालिटी होती है। हाँ, अब ये फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, ये फ्रेंड्स कंपनी है, एक PR 113 जो है ये फ्रेंड्स कंपनी का है। इसकी ईल्ड बहुत बढ़िया है। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से बनाती है, उसके अपने अपने प्रोडक्शन होते हैं और अच्छा लाभ होता है। और ये नरेंद्र, ये एक ऐसी वैरायटी है जैसे कि पहले पंथचार चलता था, पंथचार अब भी चल रहा है, लेकिन पंथचार की जगह पे इसे आप लगा, जैसे बहुत इसका पेड़ जो है बहुत मजबूत होता है, किसी भी जगह पर आप इसे लगा दें गिरेगा नहीं। पैदावार बहुत बढ़िया है इसकी और हर जगह कामयाब है। नरम झड़ाई है इसकी, ये नरम झड़ता है। सही कहा। हाँ, और पंथजार जो था वो टाइट झड़ता था, ठीक है। इसे आराम से आप झाड़ सकते हैं। पैदावार कितनी आ रही है? इसकी पैदावार बहुत है, 4-5 कुंटल लगभग पैदावार है। हाँ, अच्छा है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी। जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए बीज का चुनाव आप लोग अपने तरीके से करिए। आपको जो भी धान लगाना है, जिसकी नर्सरी तैयार करनी है, यहाँ पे सारी वैरायटी हैं। तो ये यूपी में हर जगह अवेलेबल है वैरायटी। आप ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो नहीं मिलेगी, हमारे हिसाब से आपको हर जगह मिल जाएगी। सो एक अभी वैरायटी और रह गई है चंदन के नाम से, वो अभी अब हम आपको दिखा रहे हैं चंदन के नाम से वैरायटी। ये एक बहुत बढ़िया वैरायटी है, बता रहे हैं अंकल जी। पहले तिलक चंदन चला करता था एक ज़माने में। तिलक चंदन बहुत हाइट होती थी, उसकी खुशबू होती थी, लेकिन ईल्ड बहुत कम थी। ईल्ड उसकी केवल 1.5-2 कुंटल लगभग होती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसकी ईल्ड बहुत बढ़िया है। इसकी ईल्ड जो है लगभग 5-6 कुंटल की लगभग ईल्ड है, इसकी पैदावार है। और हाइट जो है मोटा धान जो होता है उसके बराबर इसकी वो है। और पीरियड इसका 120 दिन है। 120 दिन। हाँ, और सुगंध इतनी बढ़िया है, जैसे चंदन की खुशबू होती है ऐसी होती है। एक घर में बने 10 घर खुशबू जाती है। पैदावार होती है। इसका किलो के हिसाब से प्राइस क्या है किसान भाइयों के? लगभग 350 रुपया इसका रेट है। लगभग 350 रुपये चंदन का रेट है। और ये चंदन हमने इसे एक बार लगाया था 3 साल पहले, तो इसकी पैदावार काफ़ी हुई थी किसान भाइयों। हमने इसे 1 बीघे में लगा के देखा था, तो 3.5 का तो खैर हमने काट लिया था और इसमें कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करनी हुई किसान भाइयों। तो चंदन भी लगा के देख लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि ये महंगा बीज है, यहाँ पे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई। वैसे ही इसे लगाना चाहिए, खाने के उपयोग में काफ़ी अच्छी चीज़ है किसान भाइयों। एक विशेष जानकारी ये दे रहे हैं
जो भी आप धान भिगोते हैं तो पर केजी में 2.5 ग्राम दवाई आप इसमें डालें। तो उस 2.5 ग्राम दवाई जो धान भिगोते हैं, जिस बर्तन में आपने धान भिगोए उस बर्तन में आप उस दवाई को डाल दें। वो दवाई जो है पानी पिएगी संग में, तभी फूलेगा धान। जब धान फूलेगा, धान फूलने पर क्या होता है, उसके नस नस में दवाई पहुंच जाएगी। और जो नस नस में दवाई पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक जो है उसके बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जैसा कि अभी हमारे जो दुकान के ऑनर हैं उन्होंने बताया कि एक दवाई आती है जो फंगीसाइड और कीटनाशक का काम करती है। किसान भाइयों, जब हम अपने धान को भिगोते हैं तो उसी समय पानी में मिला के उसको डाला जाता है ताकि जो है अंकुरित हो, तो वो अंकुरित के स्रोत से अंदर दवाई जो केमिकल है वो अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नर्सरी है वो स्वस्थ तैयार होगी। और जब पौधा स्वस्थ होता है तो किसान भाइयों, आप जाहिर सी बात है तो फसल में जो पैदावार है वो बढ़ जाती है और उसमें जो है रोग नहीं होगा किसी तरीके का पौधे में। तो किसान भाइयों, ये मेरा एक सुझाव है कि आप लोग भी इसको इसी तरीके से ट्राई करें और उसको पानी में भिगोने से पहले उस दवाई का यूज करें। उस दवाई का नाम कार्बेंडाजाइम है, जो कि एक फंगीसाइड है। एक साइड ये जो है एक फंगीसाइड है। सो किसान भाइयों, आप लोगों को इस दवाई की जानकारी मिल ही चुकी है। बाकी अगर आपको किसी और तरीके से जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार।